Okay, samples of 4 metals are being given and were taken and added solution one by one. Okay, the results have been tabulated using the table. Answer these questions. Okay, ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. सबसे पहला, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. तो देखो ये टेबल है, मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ. आपके पास ये कुछ मेटल्स हैं, ठीक है, और ये सोल्यूशन है. ये आपके पास कितने सोल्यूशन है? 4 सोल्यूशन है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. ये क्या है? सॉल्यूशंस है आपके पास. ये जो आपके पास मेटल्स है ना, हर एक में डाल के अंदर देखना है, हर एक सॉल्यूशन में, और आपको देखना है कि उसमें रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है. आप बस ऐसा चेक करना है. तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस डू यू हैव? 4. और मेटल्स कितने हैं आपके पास? 4. और आपको क्या करना है? हर एक सॉल्यूशन में डाल के चेक करना है रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है, एंड उसका टेबल यहाँ पे दिया है, उसके हिसाब से हमको क्वेश्चन का आंसर करना है. तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. सबसे पहले हम बात करते हैं ए की, ठीक है. तो ए किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? ए किसको डिस्प्लेस कर पा रहा है? रिएक्शन किस में देखने को मिली आपको? कॉपर में देखने को मिली है ना. तो ए कॉपर से तो स्ट्रांग ही है ना. ए कॉपर से पक्का स्ट्रांग है क्योंकि ए ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है. करेक्ट. यहां पे बोल रहे हैं ना कि ए ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट किया है, दैट मीन्स ए इज पावरफुल देन कॉपर. तो पहला लिख देते हैं भाई, ए इज पावरफुल देन कॉपर. अग्रीड. नाउ सेकंड वाला देखते हैं. पहला वाला तो क्लियर हो गया. बी, डिस्प्लेसमेंट को क्या कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट कर रहा है आयन सल्फेट के साथ, मतलब आयन को डिस्प्लेस कर पा रहा है. बी इज एबल टू डिस्प्लेस आयन, तो दैट मीन्स बी इज पावरफुल देन आयन, है ना. बी इज पावरफुल देन आयन. तो उसने आयन को डिस्प्लेस किया इसलिए बी पावरफुल हो गया. अब सी की बात करते हैं. सी किसको डिस्प्लेस कर पा रहा है? सी इज एबल टू डिस्प्लेस सिल्वर को डिस्प्लेस कर पा रहा है, लेकिन बाकी को किसी को भी उसने डिस्प्लेस नहीं किया है. राइट. सो सी इज एबल टू डिस्प्लेस सिल्वर. अब सिल्वर मतलब क्या होता है? एजी. तो उसने एजी को तो डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन वो आयन, कॉपर, जिंक को नहीं कर पा रहा है. करेक्ट. सो ये तीनों के नीचे आ जाएगा. सी कैसे नीचे आ जाएगा? कॉपर को भी नहीं कर पाया ना वो. राइट. सो दैट्स अ प्रॉब्लम. तो उसको कॉपर के भी नीचे डालना पड़ेगा. नो, कॉपर को नहीं कर पाया, तो कॉपर का भी मैंने यहीं पे ऐड कर लिया भाई कि कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है वो सी वाला. अब डी की बात करते हैं. डी तो किसी को भी नहीं कर पाया. डी सिल्वर को भी नहीं कर पाया, मतलब वो सिल्वर के भी नीचे है. कौन सिल्वर के नीचे? डी सिल्वर के भी नीचे है क्योंकि सिल्वर को डिस्प्लेस नहीं कर पाया. तो डी यहां पे ऐड कर लेते हैं. करेक्ट. तो हमारे पास सी यू सी ए जी है सब कुछ. नाउ लेट अस क्रिएट, ये तीनों को कंबाइन करते हैं हम लोग. सी यू सी ए जी डी, है ना. अभी कौन बचा है भाई? वो इसकी बात करते हैं, ए और सी यू की. क्या ए इसको डिस्प्लेस कर पाया है? आयन को डिस्प्लेस कर पाया है? नहीं, है ना. ए आयन को डिस्प्लेस कर पाया है क्या? नहीं कर पाया. तो दैट मीन्स ए आयन के नीचे आ जाएगा. सही है. ए क्या हो जाएगा? आयन को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, इसलिए आयन उससे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और आयन से स्ट्रांग कौन है? बी है. तो बस अपने को यहाँ पे इतना ही लिखना है. अभी सी यू के आगे कौन आएगा फिर? ए, क्योंकि ए तो कॉपर को डिस्प्लेस कर पाता है, और ए को कौन डिस्प्लेस कर सकता है? आयन. और ये क्या बोल सकते हैं, व्हाट अबाउट बी? बी ने इसको डिस्प्लेस किया था आयन को, तो वो आयन के भी पहले आएगा. तो ये हो गई हमारी रिएक्टिविटी सीरीज. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कि हमने किस प्रकार से इसको अरेंज किया है. राइट, स्टेप बाय स्टेप. नाउ विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? ऑब्वियसली हमने अरेंज किया है ना, तो डेफिनेटली द आंसर इज बी. व्हाट एंड ऊपर से इसका रीजन क्या लिखेंगे हम लोग? बाय द वे, इफ यू रियली वांट टू राइट डाउन कि इसका रीजन क्या है, हम क्या लिखेंगे इसका? व्हिच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? बी, बिकॉज इट कैन डिस्प्लेस आयन, बिकॉज it can displace ion. आयन को डिस्प्लेस कर पाता है इसलिए. फाइन. ओके, आगे. व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन? अगर बी हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाले तो उसको डिस्प्लेस कर पाएगा क्या? तो यहां पे चेक करते हैं भाई. बी का रिएक्टिविटी वी विल चेक विथ कॉपर.
कॉपर से रिएक्टिव है क्या वो? बिल्कुल है, तो कॉपर को डिस्प्लेस ज़रूर कर पाएगा। मतलब अगर ये रिएक्शन हुई तो बिल्कुल वो डिस्प्लेस कर पाएगा। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व? डिस्प्लेसमेंट दिखेगा। क्या आंसर लिखेंगे यहाँ पे? वी विल ऑब्जर्व डिस्प्लेसमेंट। वी विल ऑब्जर्व डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा एज हु इज रिएक्टिव? बी इज रिएक्टिव देन कॉपर। बी इज रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए पॉसिबिलिटी है ना। आगे द नेक्स्ट वन। ओके, लास्ट वाला क्या बोल रहा है? अरेंज द मेटल्स ए बी सी डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो हमारे पास वैसे भी यहाँ पे लेटर्स वगैरह हमने ऑलरेडी अरेंज किया था स्टार्टिंग में ही, तो उसका बस आंसर वहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले कौन आएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है, मतलब आपको हाईएस्ट पहले लिखना है। हाईएस्ट कौन है पहले? बी। उसके बाद कौन है? ए। उसके बाद कौन है? उसके बाद है सी, और उसके बाद कौन है? डी। करेक्ट। लेट अस पुट साइंस। कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? बी इज मोर रिएक्टिव देन ए, देन सी एंड देन डी। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर।